महीना जब प्रकृति हरी चादर ओढ़ लेती है, रिमझिम बारिश मन मोह लेती है और पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन के पवित्र महीने की और खासकर सावन सोमवार की। आखिर क्यों है महीना भगवान शिव को इतना प्रिय? क्यों इस महीने के सोमवार को व्रत इतना चमत्कारी माना जाता है? क्यों है इसके पीछे के रहस्य और कैसे करें शिव जी को प्रसन्न? सावन यानी जुलाई अगस्त का महीना ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं, ये भक्ति का महासागर है। इस महीने का कण कण भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सावन ही क्यों और सोमवार ही क्यों? इसके पीछे जुड़ी है समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले निकला हलाल विष, ऐसा भयंकर विष की पूरी सृष्टि भस्म हो सकती थी। तब सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए हमारे भोलेनाथ। उन्होंने उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की जलन, उसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि भगवान शिव का शरीर जलने लगा। उन्हें शीतलता की जरूरत थी। तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। चंद्रमा ने उनके मस्तक पर विराज कर शीतलता दी। कहते हैं इंद्रदेव ने बारिश करके उन्हें राहत पहुंचाई और ये सब हुआ सावन महीने में। इसलिए इस महीने में भगवान शिव पर जल, दूध, बेलपत्र जैसी ठंडी चीजें चढ़ाने का विशेष महत्व है। हम उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं, उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं। और सोमवार यानी सोम का वार, और सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजते हैं, उन्हें शीतलता देते हैं। इसीलिए सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार में की गई पूजा, व्रत, अभिषेक का फल कई गुना होकर मिलता है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत इतना खास है। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए, विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए, और पुरुष भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए ये व्रत रखते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। दिन भर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये व्रत आपकी श्रद्धा और भक्ति को भोलेनाथ तक पहुंचाने का सबसे सीधा रास्ता है। सावन में शिव पूजा का सबसे अहम हिस्सा है शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। कहते हैं इससे शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, मन शांत रहता है। दूध और अभिषेक घर में शांति और खुशहाली लाता है। गंगा जल से अभिषेक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। देसी घी से अभिषेक बीमारियों से मुक्ति और वंश वृद्धि के लिए उत्तम है। शहद से अभिषेक गंभीर रोगों में लाभ देता है, आरोग्य मिलता है। गन्ने के रस से अभिषेक जीवन में खुशियां और सुख शांति लाता है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, इससे अभिषेक शिव जी को अति प्रिय है। इससे आयु बढ़ती है, धन, दौलत, यश मिलता है और सभी समस्याएं दूर होती हैं। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन लगाएं, अक्षत यानी चावल चढ़ाएं और हाँ, सबसे जरूरी बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है और इसकी तासीर ठंडी होती है, जो शिव जी को शीतलता प्रदान करती है। इसके बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही धतूरा, भांग, सफेद फूल और मौसम के फल भी जरूर चढ़ाएं। सफेद मिठाई, मिश्री या बर्फी का भोग लगाएं। सावन का महीना याद दिलाता है कावड़ यात्रा की। लाखों शिव भक्त, जिन्हें कावड़िया कहते हैं, हरिद्वार, गंगोत्री जैसी पवित्र जगह से गंगा जल भरकर उससे अपने कंधे पर रखी कावड़ में सजाकर नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और फिर उस पवित्र जल से अपने शहर के शिवालयों में भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये भक्ति, श्रद्धा और सहन शक्ति की कठिन परीक्षा है। सावन की एक और प्यारी परंपरा है झूला झूलना। आपने देखा होगा बागों में पेड़ों पर झूले पड़े जाते हैं, खासकर आम, नीम, बरगद जैसे पेड़ों पर। इसका सिर्फ मजे से ही नहीं, स्वास्थ्य से भी लेना देना है। बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। झूला झूलने से शरीर में हलचल होती है, खून का दौरा बढ़ता है और पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है। सावन भक्ति का महीना, तो खान पान भी सात्विक रखने की सलाह दी जाती है। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहे। शास्त्रों में कुछ और चीजें भी वर्जित बताई गई हैं, जैसे तिल का तेल, कच्चा दूध पीना, अभिषेक में प्रयोग करें, बैगन आदि। हल्का सुपाच्य भोजन करें। फल, सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, अरबी, नींबू पानी, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें।
शरीर शुद्ध रहेगा तो मन भी भक्ति में लगेगा। अगर बारिश तेज है या किसी कारण आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, आप घर पर भी पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। घर पर शिवलिंग हो तो उत्तम, नहीं तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करें। मन में शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, आपकी सच्ची श्रद्धा घर पर भी उन तक पहुंच जाएगी। सावन सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये महीना हमें परिवार के साथ जोड़ने का मौका देता है। साथ मिलकर पूजा करें, भजन गाएं, ये आपसी प्रेम और सम्मान बढ़ाता है। साथ ही दान और सेवा का भी इस महीने में बहुत महत्व है। गरीबों जरूरतमंदों की मदद करें, अन्न दान करें, गौ सेवा करें, ये शिव भक्ति का ही एक रूप है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और साथ में हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।